नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, जिसे चुनावी बॉन्ड भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे क्या है और अभी के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड की इतनी आलोचना क्यों हो रही। तो पहले बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड क्या है। दोस्तों, जैसे कि नाम पर से ही पता चल सकता है कि यह कोई चुनाव या इलेक्शन से जुड़ा मुद्दा है। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए फंड या पैसों की जरूरत होती है। अब राजनीतिक पार्टी कोई कंपनी तो है नहीं जो व्यापार करके पैसे ला सके, इसीलिए इन पार्टियों को जरूरत होती है फंड या डोनेशन की। 2017 से पहले इन राजनीतिक पार्टियों को फंड या डोनेशन ज़्यादातर कैश के रूप में मिलता था। अब डोनेशन कैश में होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी और ब्लैक मनी का भी खतरा रहता था। इसी खतरों से निपटने के लिए 2070 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा धन विधेयक या मनी बिल के तहत चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड लागू किया गया। इनमें मुख्य रूप से दो बातें कही गई थी। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति 2000 से ज्यादा का डोनेशन कैश से नहीं दे सकता। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपयों से ज्यादा का चंदा देना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही देना पड़ेगा। इसी व्यवस्था को चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। 2018 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत होती है। अब कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड चुनावी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही देना पड़ेगा, जिनमें डोनेशन देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है। अब समझते हैं चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था। तो सरकार ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने का काम SBI बैंक को दिया हुआ है। SBI बैंक मुख्य रूप से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड इश्यू करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को 50,000 का चंदा देना चाहता है तो उसे SBI की ब्रांच में जाना पड़ेगा और वहां से 10,000 के 5 बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, जिसका पेमेंट वो सिर्फ चेक या ऑनलाइन से ही कर सकता है। SBI 50,000 रुपयों के बदले में उस व्यक्ति को 50,000 के बॉन्ड देगी। हालांकि बैंक उस व्यक्ति से कुछ डिटेल लेंगी और वो गुप्त रखी जाएंगी। यह बॉन्ड की अवधि 15 दिनों की होती है, मतलब कि 15 दिनों के अंदर यह बॉन्ड उस व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी को देना पड़ेगा और उस पार्टी को 15 दिनों के अंदर ही बॉन्ड की मदद से पैसे विड्रॉ करने होंगे। अगर ये बॉन्ड 15 दिनों में विड्रॉ नहीं किए गए तो वह ऑटोमेटिक ही PM केयर फंड में जमा हो जाएंगे। इस बॉन्ड में ना ही खरीदने वाले का नाम होता है, ना ही बेचने वाले का नाम होता है। अब जानते हैं कौन कौन सी पार्टी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से फंड ले सकती है। जो पार्टी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत रजिस्टर्ड हो और पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हुए हो, वही पार्टी इस स्कीम के तहत फंड ले सकती है। आशा करता हूँ कि अब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और यह कैसे काम करता है यह पता चल गया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे जानते हैं। नंबर 1, इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से नकद लेन देन पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, जिससे काले धन का
खतरा भी टल जाता है। नंबर 2, राजनीतिक पार्टियों के पास जो चंदा जाता है उस चंदे का उपयोग उन्होंने कहाँ किया है उसका खुलासा करना पड़ेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। नंबर 3, दान करने वाले की पहचान गुप्त रहती है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नुकसान क्या है और इनकी आलोचना क्यों हो रही है। नंबर 1, दानकर्ताओं के नाम गुप्त रखने से कोई भी व्यक्ति आरटीआई के तहत दानकर्ता का नाम नहीं जान सकता, जिससे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है। नंबर 2, दानकर्ता का डेटा मुख्य रूप से एसबीआई के पास रहता है। अब एसबीआई एक सरकारी बैंक है, तो एक तरह से यह डेटा सरकार के पास है और इससे यह आशंका रहती है कि सरकार उस डेटा का मिसयूज भी कर सकती है। नंबर 3, दान की लिमिट हटा दी गई है, मतलब कि अब कोई भी कंपनी कितना भी दान कर सकती है, चाहे वो लॉस में चल रही हो या प्रॉफिट में, जिससे शेल कंपनी या जाली कंपनी के द्वारा ब्लैक मनी का खतरा रहता है। इससे पहले कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा चंदा डोनेट नहीं कर सकती थी। यह प्रावधान इसमें खत्म कर दिया गया है। तो इन कारणों की वजह से इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है और आजकल चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो की मदद से काफ़ी जानकारी मिली होंगी। आपकी राय हमें कमेंट में भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।